iTunes. Children's Fun World. Children's Fun World. Children's Fun World. जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। ये है जंगल का रंग बिरंगा, रंगों में है जादू है नशा। सबकी यही है एक तमन्ना, जंगल में हो अपना जादू भरा दिन। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। दोस्ती के नगमे है यहाँ, हर मोड़ पे मिलता है प्यार। दोस्ती के नगमे है यहाँ, हर मोड़ पे मिलता है प्यार। दोस्ती के नगमे है यहाँ, हर मोड़ पे मिलता है प्यार। दोस्ती के रंग बिरंगे रंगों से जंगल को ये साथ साथ रंग ले। एक हो जाए सब यार, जंगल की ये रात है नई। आओ सब मिलके साथ गाएं, गाने में है जादू ये माने। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। जंगल का ये साथ, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। ये है जंगल का रंग बिरंगा, रंगों में है जादू है नशा। सबकी यही है एक तमन्ना, जंगल में हो अपना जादू भरा दिन। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। दोस्ती के नगमे है यहाँ, हर मोड़ पे मिलता है प्यार। दोस्ती के नगमे है यहाँ, हर मोड़ पे मिलता है। दोस्ती के नगमे है यहाँ, हर मोड़ पे मिलता है प्यार। दोस्ती के रंग बिरंगे रंगों से जंगल को ये साथ साथ रंग ले। एक हो जाए सब भी यार, जंगल की ये रात है न्यारी। आओ सब मिलके साथ गाए, गाने में है जादू ये माने। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। जंगल का ये साथ, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। जंगल में मंगल है, हर दिन यहाँ नया है। यहाँ की मस्ती मीठी लगती है, जंगल का ये साथ प्यारा लगता है। मोगली एक छोटा बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जंगल में अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। उन सभी दोस्तों में से बगीरा एक काला तेंदुआ मोगली का सबसे अच्छा और करीबी मित्र था। बगीरा ने मोगली को जंगल में जीने के तरीके सिखाए और उसकी हर मुश्किल में मदद की। बगीरा और मोगली की दोस्ती तब शुरू हुई जब मोगली बहुत छोटा था। बगीरा ने पहली बार मोगली को भेड़ियों के झुंड के पास देखा। वे जानता था कि जंगल में इंसान का बच्चा अकेला सुरक्षित नहीं रह सकता, लेकिन उसने देखा कि भेड़ियों के परिवार ने उसे अपनाया है और प्यार से उसकी देखभाल कर रहे हैं। बगीरा ने सोचा ये बच्चा असाधारण है और उसने मोगली की सुरक्षा और मार्गदर्शन करने का फैसला किया।
जैसे जैसे मोगली बड़ा होता गया, बगीरा उसे जंगल के नियम और आदतें सिखाने लगा। बगीरा ने मोगली को सिखाया कि कैसे शिकार करना है, कैसे पेड़ों पर चढ़ना है और कैसे खतरों से बचना है। बगीरा ने हमेशा मोगली को समझाया कि जंगल में हर प्राणी का एक अपना स्थान है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। एक दिन मोगली और बगीरा जंगल के गहरे हिस्से में घूम रहे थे। अचानक उसने शेर खान की गर्जना सुनी। शेर खान एक कुर्क और शक्तिशाली बाघ था, मोगली का दुश्मन भी था। उसने कसम खाई थी कि वह मोगली को जंगल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। बगीरा ने तुरंत मोगली को चेताया और कहा, मोगली, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, शेर खान हमारे पास ही है। मोगली और बगीरा ने तेजी से जंगल के सुरक्षित हिस्से की ओर दौड़ना शुरू किया। शेर खान उनकी खोज में था और वे दोनों के पीछे पीछे चला आ रहा था। बगीरा मोगली को एक पेड़ पर चढ़ने का इशारा किया और खुद शेर खान का सामना करने के लिए तैयार हो गया। बगीरा ने शेर खान से लड़ाई शुरू की और मोगली को ऊपर से देखकर समझ में आ गया कि बगीरा उसकी जान की परवाह करता है और उसे किसी भी हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। लड़ाई के दौरान बगीरा ने शेर खान को उलझाए रखा ताकि मोगली सुरक्षित रह सके। मोगली को अपनी जान की परवाह नहीं थी, वह केवल अपने दोस्त बगीरा की चिंता कर रहा था। मोगली ने पेड़ से एक बड़ी शाखा तोड़ी और उसे शेर खान पर फेंककर बगीरा की मदद करने की कोशिश की। शेर खान अचानक मोगली की इस हरकत से विचलित होकर पीछे हटना पड़ा और बगीरा ने इस मौके का फायदा उठाकर शेर खान को घायल कर दिया। शेर खान को हार माननी पड़ी और वो वहाँ से भाग गया। मोगली और बगीरा ने दोनों ने राहत की सांस ली। मोगली पेड़ से नीचे उतरा और बगीरा के पास जाकर उसे गले लगा लिया। बगीरा ने मोगली से कहा, तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई मोगली, तुम्हारे बिना शायद मैं शेर खान से नहीं लड़ पाता। मोगली ने बगीरा से कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी भी इतना कुछ नहीं सीख पाता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बगीरा, इस घटना के बाद मोगली और बगीरा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ निभाना और हर मुश्किल का सामना करने का संकल्प लिया। इस तरह मोगली और बगीरा की दोस्ती की कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। उनकी मित्रता ने सभी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती और विश्वास से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। मोगली अब जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहा था। शेर खान के खतरे से छुटकारा पाने के बाद जंगल के जानवरों ने इसे अपना नेता मान लिया था। मोगली ने सभी के साथ मिलजुल कर रहना सीख लिया था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। शेर खान का एक साथी टबाकी, जो एक चालाक गीदड़ था, मोगली के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। वे जंगल के दूसरे जानवरों को ये समझाने की कोशिश करता कि मोगली इस जंगल के लिए एक खतरा है, लेकिन मोगली के लिए कोई एक परेशानी नहीं थी। शेर खान, टबाकी का और यहाँ तक कि बंदरों की टोली भी उसको अक्सर परेशान किया करती थी, लेकिन मोगली सबका सामना बड़ी आसानी से करता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। बलू और बगीरा उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर अक्सर उसको परेशान करते और वो उनकी जगह पुराने मंदिर पहुँच जाता जहाँ बंदरों का राजा रहता था, लेकिन मोगली अपनी समझदारी और चतुराई से उनसे अकेले निपट लिया करता था। जब भी मोगली अकेला जंगल में जाता तो वहाँ उसको काह मिल जाता और वो हमेशा उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता, लेकिन मोगली उनसे डरने वाला नहीं था। मोगली काह को तो चुटकियों में हरा देता, लेकिन शेर खान उसके लिए हमेशा एक बड़ी मुसीबत साबित होता। मेरे प्यारे दोस्तों, शेर खान को हराने के लिए मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी। मोगली, हम सब तैयार हैं। तुम छोटे मोटे जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझसे लड़ने के लिए मोगली तुम अभी बहुत छोटे हो। शेर खान, बचो मेरे वार से। ये या शेर खान भाग गया। ये शेर खान आग से डर के भाग गया। बगीरा, मैंने उसे हरा दिया, हम सब ने मिलकर उसे हरा दिया। शेर खान आखिर भाग ही गया। ये मोगली, आज फिर तुमने अपनी चतुराई से शेर खान को हरा दिया। जब तक मोगली हमारे साथ है, शेर खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोगली फिर से सबके साथ खुश था। ये बालू, मुझे पकड़ के दिखाओ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते बालू। मोगली अपने दोस्त बगीरा और बालू के साथ फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। कपड़ा और खजाने की गुफा, द जंगल बुक। मोगली जंगल में भटकते हुए अपने दोस्तों और बलू और बगीरा के साथ एक रहस्यमय गुफा तक पहुंचा। ये गुफा घने जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर थी
और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बलू ने मोगली को चेतावनी दी। ये गुफा खतरनाक है। मैंने सुना है कि यहाँ एक विशाल कोबरा रहता है जो खजाने की रक्षा करता है। लेकिन मोगली जिज्ञासु था, वे गुफा के अंदर जाने को उत्सुक हो गया। बगीरा ने कहा, मोगली, अगर जाना है तो बहुत सतर्क रहना होगा। जंगल के नियमों का पालन करना जरूरी है। मोगली ने सर हिलाया और उनके साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए पत्थर एक रहस्यमय रोशनी फैला रहे थे। गुफा के अंदर जाते ही तीनों ने चमचमाते सोने के सिक्कों को देखा, जवाहरात और अनमोल खजानों का ढेर देखा था। बल्लू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, ये खजाना तुम्हारा नहीं है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। तीनों ने मुड़कर पीछे देखा तो एक विशालकाय कोबरा अपना फन फैलाए उनके सामने खड़ा था। कोबरा ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। जिसने इसे लेने की कोशिश की है वह कभी वापस नहीं गया। मोगली ने साहस दिखाते हुए कोबरा से कहा, हम खजाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम सिर्फ गुफा के बारे में जानने आए थे। हम जंगल के नियमों का सम्मान करते हैं। कोबरा ने मोगली की सच्चाई और साहस को समझा। उसने गुफा में एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैं देख सकता हूँ कि तुम निडर और ईमानदार हो, लेकिन याद रखना, लालच जंगल के नियमों को तोड़ देता है। मोगली ने कोबरा का धन्यवाद दिया और बलू व बगीरा के साथ गुफा से बाहर निकल आया। उन्होंने जंगल के बाकी साथियों को ये कहानी सुनाई और समझाया कि लालच कभी भी अच्छाई का रास्ता नहीं दिखा सकता। ऐसे ही सबके सर से कोबरा का डर हटा। पूरे जंगल में एक जश्न का माहौल बन गया। सारे ही जानवरों ने पार्टी की, नाच गाना किया और खुशी खुशी कोबरा से छुटकारे का जश्न मनाया। मोगली की अब फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू हो गई थी। वही मस्ती करना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में कूदना, नहाना और कभी कभी वो कोबरा से मिलने उसकी गुफा भी चला जाया करता था, बगीरा और बलू के साथ, क्योंकि अब वो कोबरा उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन वो जंगल के जानवरों से छुप कर जाया करता था। शेर खान का डरावना साया, द जंगल बुक। शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक और चालाक बाघों में से एक था। मोगली का सबसे बड़ा दुश्मन। वह लगातार मोगली को मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो इंसानों से नफरत करता था। इस कहानी में मोगली, बलू और बगीरा ने शेर खान से बचने और अपनी बुद्धिमानी से उसे हराने की एक रोमांचक योजना बनाते हैं। एक दिन मोगली जंगल में अपने दोस्तों बलू और बगीरा के साथ खेल रहा था। अचानक हवा में एक डरावनी गंध फैल गई। बगीरा ने तुरंत सतर्क होकर कहा, मोगली, शेर खान पास में है, उसकी गंध मुझे आ रही है, हमें सतर्क रहना होगा। तभी मोगली ने पूछा, अब हम क्या करें? वह हमेशा मुझे मारने की कोशिश करता है। बलू ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम उसे अपनी चतुराई से हराएंगे, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। शेर खान इस बार बहुत गुस्से में था। वे मोगली को ढूंढने के लिए जंगल के कोने कोने में घूम रहा था। उसने पूरे जंगल को अपने पंजों से डर के साए में ढक दिया था। बंदर, हिरन और पक्षी सभी सहमे हुए थे। शेर खान गरजते हुए बोला, मोगली, तुम कहाँ छिपे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोगली, बलू और बगीरा एक साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेर खान को जंगल की नदी की ओर ले जाएंगे, जहां एक गहरा और खतरनाक दलदल था। बगीरा ने कहा, शेर खान का ताकतवर है, लेकिन वह पानी से डरता है। हम उसे नदी तक ले जाएंगे और वहाँ फंस जाएगा। मोगली ने शेर खान का ध्यान खींचने के लिए उसे ललकारा। उसने ऊंची आवाज में कहा, शेर खान, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। शेर खान ने मोगली को देखा और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के जानवर छिपकर इस रोमांचक नज़ारे को देख रहे थे। बलू और बगीरा छिपकर मोगली का रास्ता सुरक्षित बना रहे थे। मोगली शेर खान को लेकर नदी के पास पहुंच गया। जैसे ही शेर खान ने छलांग लगाई, मोगली फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन शेर खान का पंजा फिसल गया और वे सीधा नदी और दलदल में गिर गया। शेर खान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दलदल ने उसे जकड़ लिया। बगीरा ने पेड़ से कूदकर कहा, शेर खान, जंगल पर अपना आतंक फैलाना बंद करो, ये तुम्हारी सजा है। शेर खान ने अपनी हार मान ली। उसने आखिरी बार गरजते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा मोगली, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मोगली ने जवाब दिया, शेर खान, जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। के बाद सुकून की सांस ली। मोगली ने नदी के किनारे बैठकर शाम को रात को उन सब ने पार्टी की
और फिर थककर वो सब सो गए। दूसरी तरफ शेर खान दोबारा मोगली पर हमला करने का इरादा बना रहा था, लेकिन मोगली को इससे फर्क पड़ने वाला कहाँ था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। एक परिंदा था, शर्मिंदा था, नंगा अरे ईसा से तो अंधे के अंदर भावा चंगा। अरे सोच रहा है आखिर बाहर क्यों निकला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल बात बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है।